हेलो दोस्तों। तो आज हम लोग साइंस के 48 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं। ठीक है। अगर इसमें से आपका मतलब लगभग 38 प्लस सही हो रहा है तो मान लीजिए आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। ठीक है। और आप अगर आप 35 भी कर पा रहे हैं ना, 35 भी कर पा रहे हैं तो आप आसानी से 80 में से 40 बना दीजिएगा। ठीक है। तो इस चीज़ से आप क्लियर हो जाएगा। तो इसमें चलिए देखते हैं और आप अपना चेक कीजिए कि आप किस पानी में हैं, कितने पानी में हैं। ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ये हमारा चैनल है डिजिटल स्टडी, इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स और सब्जेक्टिव के लिए और एग्ज़ाम के लिए, एग्ज़ाम की तैयारी के लिए। ठीक है। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है, स्टार्ट करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन को देखिए। मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो ये हृदय, त्वचा, यकृत या फेफड़ा। तो जब अंग पूछे सबसे बड़ा अंग तब त्वचा हो जाएगा। ठीक है। सबसे बड़ा अंग में त्वचा हो जाएगा बी नंबर। अगर पूछ देगा सबसे बड़ा ग्रंथि तब क्या हो जाएगा? तब यकृत हो जाएगा। ठीक है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सा गैस आवश्यक है? तो प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तीसरा नंबर। जल का रासायनिक सूत्र क्या है? जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? H2O होता है। ठीक है, H2O। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विद्युत विद्युत प्रतिरोध की इकाई क्या होती है? प्रतिरोध यानी कि आर, रेसिस्टेंस की इकाई क्या होती है? तो ओम होता है। ठीक है, ओम होता है। ओम को इससे सूचित करते हैं, ओम, विद्युत प्रतिरोध की। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, न्यूटन का तीसरा नियम किससे संबंधित है? तो बल, वेग, त्वरण या क्रिया प्रतिक्रिया से। तो न्यूटन का तीसरा जो नियम है वो क्रिया और प्रतिक्रिया से संबंधित है। तो डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 6 नंबर। हम क्वेश्चन को स्पीड में खींचेंगे। ठीक है, ताकि आप जल्दी से अपने आप को चेक कर पाए और लिख पाए कि आपका कितना सही हुआ है। ठीक है। छठा नंबर क्वेश्चन देखिए, ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? तो ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? जूल, वाट, न्यूटन या एम्पियर। तो ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। ए हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन पर देखते हैं क्या है। 7 नंबर क्वेश्चन है, ध्वनि किस प्रकार की तरंग है? तो देखिए, तरंग दो प्रकार का होता है, अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ। ठीक है। तो ध्वनि जो है वो अनुदैर्ध्य तरंग है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 8 नंबर। प्रकाश का वेग किस माध्यम में सबसे अधिक होता है? तो प्रकाश का वेग निर्वात में सबसे अधिक होता है। और कितना होता है? तो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक और उत्पाद के बीच के संतुलन को क्या कहा जाता है? अभिकारक मतलब जो अभिक्रिया में भाग लेता है, उत्पाद मतलब जो अभिक्रिया से बनता है, तो उसको रासायनिक समीकरण कहा जाता है। ठीक है, रासायनिक समीकरण कहा जाता है उसको। चलिए आगे देखिए, डीएनए की संरचना की खोज किसने की थी? डीएनए मतलब इसका फुल फॉर्म क्या होता है? फुल फॉर्म भी पूछ लेता है। तो डिऑक्सी रिबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है। तो इसकी खोज की थी वाटसन और क्रिक ने। ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा, वाटसन और क्रिक, ये हो जाएगा हमारा आंसर। ओहो, गड़बड़ा गया नहीं, चलिए कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। 10 नंबर, डीएनए की खोज वाटसन और क्रिक हो गया। पानी का पीएच मान कितना होता है? देखिए, शुद्ध पानी का पीएच मान होता है 7। 7 मतलब उदासीन होता है। ठीक है। और अम्लीय होता है जब 7 से कम होता है, और क्षारीय होता है जब 7 से अधिक होता है। ठीक है। 12 नंबर देखिए, गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी? तो गुरुत्वाकर्षण की खोज न्यूटन ने की थी। और वो कौन सा? सेब गिरा था तब। ठीक है। तो न्यूटन ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाणु में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ होते हैं? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन कहाँ होते हैं? तो नाभिक में होते हैं। ठीक है। और इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा में होता है। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, अंतरिक्ष में पहुंचने वाला पहला जीव, मतलब इंसान से भी पहले पहुंचा था कौन? तो कुत्ता पहुंचा था। ठीक है। ऐसे चेक करने के लिए उसको भेजा गया था। अब देखिए, 15 नंबर क्वेश्चन है कि सूर्य की रोशनी से कौन सी विटामिन प्राप्त होती है? तो सूर्य की रोशनी से विटामिन डी प्राप्त होता है। ठीक है, विटामिन डी प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 16 नंबर, विद्युत धारा की दिशा में किसका प्रभाव होता है?
तो विद्युत धारा की दिशा में इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है, ठीक है, और विद्युत धारा के विपरीत प्रोटॉन का प्रवाह होता है। तो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है, यहाँ पे सी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए 17 नंबर देखते हैं। ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है, यह किसने कहा, या यह सिद्धांत किसने दिया, तो हबल ने दिया था, ठीक है, हबल ने दिया था कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है, यानी कि हमेशा होते रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है हमारा कि धातु को उसके ऑक्साइड से अलग करने की अभिक्रिया क्या कहते हैं, तो अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। धातु को उसके ऑक्साइड से अलग करना अपचयन कहलाता है। तो डी हमारा आंसर हो जाएगा। 19 नंबर में है, पाचन तंत्र में अम्ल का मुख्य प्रकार कौन सा है, मतलब पाचन तंत्र में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl पाया जाता है। और किसमें पाया जाता है, तो अमाशय में पाया जाता है, ठीक है, जठर रस में होता है यह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हृदय का कार्य क्या होता है, तो हृदय का कार्य रक्त को पंप करना, यानी कि रक्त को शरीर की सभी कोशिकाओं तक पहुंचाना होता है। एंजाइम्स किस प्रकार के अणु होते हैं, यहाँ पे देखिए एंजाइम्स किस प्रकार के अणु होते हैं, तो एंजाइम्स एक प्रकार से प्रोटीन होते हैं, ठीक है, एंजाइम्स जो होते हैं वो एक प्रकार के प्रोटीन होते हैं। चलिए आगे देखते हैं। कौन सा जीव सबसे पहले जल से भूमि पर आया, तो जल से भूमि पर कौन आएगा, तो उभयचर आएगा। उभयचर वे जीव होते हैं जो जल में भी रहते हैं और भूमि पर भी रहते हैं। तो उभयचर सबसे पहले भूमि पर आया, ठीक है। 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, विद्युत मोटर में ऊर्जा का परिवर्तन किस में होता है, मतलब कौन सा विद्युत मोटर किस ऊर्जा को किस में बदलता है, तो विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं 24 नंबर क्वेश्चन। आवर्त सारणी में तत्वों का वर्गीकरण किसके आधार पर किया गया है, तो परमाणु संख्या के आधार पर किया गया है। आवर्त सारणी में तत्वों का वर्गीकरण परमाणु संख्या के आधार पर किया गया है। ए हो जाएगा आंसर। कौन सा रक्त समूह सार्वत्रिक दाता होता है, मतलब सबको ब्लड दे सकता है, तो ओ ब्लड जो होता है ना वो सबको दे सकता है, ठीक है। और ए बी वाले सर्वग्राही होते हैं, मतलब सबसे ब्लड ले सकते हैं, लेकिन ओ वाले सबको दे सकते हैं ब्लड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रोटॉन को खोज किसने की थी, तो प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने की थी, ठीक है। नहीं, रदरफोर्ड को, एक मिनट, हाँ रदरफोर्ड ही होगा, ठीक है, रदरफोर्ड हो जाएगा ए नंबर। और नाभिक की खोज भी रदरफोर्ड ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जीवाश्म ईंधन में मुख्य तत्व कौन सा पाया जाता है, तो जीवाश्म कार्बन से बना होता है, ठीक है, जीवाश्म ईंधन कार्बन से बना होता है। तो ए आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रकाश वर्ष किसका मापक है, तो प्रकाश वर्ष से दूरी को मापा जाता है, ठीक है। एक लाइट ईयर एक साल में प्रकाश द्वारा तय किया गया दूरी होता है, ठीक है, एक लाइट ईयर दूरी का मात्रक होता है। रक्त में ऑक्सीजन का वहन कौन करता है, तो खून में ऑक्सीजन को आरबीसी ले जाता है, ठीक है, आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। और हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से विक्रिया करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, ठीक है, और यही पूरे शरीर में उसको ले जाता है ऑक्सीजन को। 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है, तो पत्तियों का हरा रंग सब जानते हैं आप लोग कि क्लोरोफिल के कारण होता है। तो ए हो जाएगा हमारा आंसर। 31 नंबर देखिए, ध्वनि की तीव्रता किससे मापी जाती है, तो ध्वनि की तीव्रता जो है वो डेसिबल से मापी जाती है, डीबी से मापी जाती है। तो बी नंबर हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। कौन सा, तो 32 नंबर है, कौन सा रोग मच्छर के कारण होता है, तो मच्छर के कारण मलेरिया होता है, ठीक है, मलेरिया मच्छर के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विद्युत धारा का ऐसा मात्रक क्या है, तो विद्युत धारा का ऐसा मात्रक एम्पियर हो जाएगा। इसको ए से या आई से डिनोट करते हैं, तो सी नंबर हमारा आंसर हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन देखिए, मानव आँख में कौन सा लेंस पाया जाता है, तो मानव आँख में उत्तल लेंस पाया जाता है। कैसा चित्र बनाता है, तो उल्टा चित्र, वास्तविक और उल्टा बनाता है, ठीक है। कोशिका सिद्धांत किसने दिया, कोशिका सिद्धांत स्लाइडन और स्वान ने दिया। तो ए हो जाएगा आंसर। 36 नंबर क्वेश्चन देखिए कि मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज है। स्टेपीज मतलब कान की हड्डी है, ठीक है, कान की हड्डी। और सबसे बड़ी हड्डी फीमर हो जाएगा। चलिए आगे देखिए 37 नंबर क्वेश्चन, ध्वनि किस माध्यम में सबसे तेज होता है, यानी कि सबसे तेज गति से यात्रा करता है, तो ठोस में सबसे तेज गति से यात्रा करता है, ठीक है, क्योंकि उसके कण आसपास में सटे होते हैं, इसलिए वो अधिक तेजी से गमन कर पाता है ध्वनि। एंजाइम्स का कार्य कौन सा कारक प्रभावित करता है, एंजाइम्स के कार्य को तापमान प्रभावित करता है। तो
इसको याद रखिएगा, ए नंबर हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा तत्व सबसे अधिक विद्युत धर्मी है? तो फ्लोरीन जो है, एफ फ्लोरीन सबसे अधिक विद्युत धर्मी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, श्वसन की क्रिया में किसका उपयोग होता है? तो श्वसन में भाई, श्वसन में ऑक्सीजन का उपयोग होता है और प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग होता है, तो ए हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन देखिए, सूर्य की किरणें किस प्रकार की ऊर्जा का स्रोत है? तो सूर्य की किरणें सौर ऊर्जा का स्रोत है। ठीक है, सौर ऊर्जा, सोलर एनर्जी। ठीक है, तो यहीं पे हमारा डी हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सी धातु कमरे के ताप पर तरल अवस्था होती है यानी कि लिक्विड अवस्था में होती है? तो पारा कमरे के ताप यानी कि 25 डिग्री सेल्सियस पर लिक्विड अवस्था में रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वसा के पाचन के लिए कौन सा एंजाइम जिम्मेदार है? तो लाइपेज जो है वो वसा का पाचन करता है, लाइपेज वसा का पाचन करता है। और अच्छा देख लीजिए, हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा लाइपेज जो है बी, वो वसा का पाचन करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अम्लीय वर्षा में कौन सी गैस शामिल होती है? तो सल्फर डाइऑक्साइड, SO2 के कारण अम्लीय वर्षा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 45 नंबर क्वेश्चन कि कौन सी किरणें कैंसर के इलाज में उपयोग होती है? तो गामा किरणें जो होती है, गामा किरणें वो कैंसर के इलाज में उपयोग होती है। ठीक है, तो बी हो जाएगा आंसर। 46 नंबर देखिए, रक्तचाप यानी कि ब्लड प्रेशर किसके द्वारा मापा जाता है? तो ब्लड प्रेशर स्फिग्नोमैनोमीटर के द्वारा मापा जाता है, तो सी आंसर हो जाएगा। ये बार बार पूछ देता है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, ये BBI है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पत्तियों के द्वारा जल का उत्सर्जन किस प्रक्रिया के द्वारा होता है? तो वाष्पोत्सर्जन के द्वारा पत्तियों के द्वारा जल का उत्सर्जन होता है। ठीक है, वाष्पोत्सर्जन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 48 नंबर लास्ट क्वेश्चन है हमारा कि ग्रीन हाउस गैस के लिए प्रमुख कौन सी गैस जिम्मेदार है? तो कार्बन डाइऑक्साइड के कारण ग्रीन हाउस गैस यानी कि टेम्परेचर बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ना ही ग्रीन हाउस गैस कहलाता है। ठीक है, और ये किसके कारण होता है? तो ये हो जाता है CO2 के कारण, यानी कि सी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो पूरा क्वेश्चन हो गया सही, टोटल 48 क्वेश्चन था। ठीक है, और इसमें से आपका कितना सही हुआ है वो आप कमेंट कीजिए, और 35 प्लस अगर हो रहा है तो मान लीजिए कि आपका साइंस क्लियर है। ठीक है, थैंक यू।